हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को बता दूं मैं कि हम सभी एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। जो पेपर आपका एसटेट का होने वाला है और उसकी जो ईवीएस और सीडीपी के जो पीवाईक्यूज हैं वो हम लोग पहले कर रहे हैं और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। हम एक टॉपिक आपको इस चैनल पे करा चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और बात करें तो ये हमारा 2020 का पेपर है। कब का पेपर है? ये जो पेपर है हमारा 2020 का पेपर है और इसमें जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसके पहले वाला 2021, 22, 23 के पेपर कर लिया है उसको, तो उसको जाके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर जो हमारा 2020 का होने वाला है सीडीपी का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई इसमें, एक चीज रुकी, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इफ अ प्रीवियसली लर्नड टास्क impedes अ न्यू टास्क विच इज बीइंग लर्नड दिस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है पहले पहले से आपने कोई काम सीखा है या आप सीखने जा रहे हैं, तो आप जो नया काम सीख रहे हैं वो पहले वाले काम में क्या बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब पहले सीखा है, ठीक है, आपने कुछ पहले सीखा है, पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम का यह क्या स्थानांतरण होगा। मतलब आपने जो पहले से सीखा है अब कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो ये बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो अधिगम का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, क्या होगा इसका बताइए। सकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, शून्य होगा या प्राथमिक होगा, बताइए बताइए। पहले का राइट आंसर बताइए मेरे भाई। तो इसका होगा, जो इसका नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्या नेगेटिव ट्रांसफर होगा? आपने कुछ भी काम पहले से सीखा है तो उसका कोई भी बाधा वो जल्दी नहीं उत्पन्न करेगा आपके नए सीखने वाले काम को, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फ्रायड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। मतलब जो सिगमंड फ्रायड है भाई, उन्होंने कौन सी थियरी दी थी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मनोलैंगिक विकास की अवस्था। तो इसमें से 4 अवस्था थी, उनकी कौन सी अवस्था नहीं है आपको ये पहचानना है। मुखावस्था, ओरल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, गुप्तावस्था, लैटेंसी स्टेज, गुदावस्था, एनल स्टेज। बताइए सेकंड का राइट आंसर बताइए। सेकंड का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? जीन पियाजे की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है, बताइए। विच शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो री इन्फोर्समेंट के लिए, किसके लिए, पुनर्बलन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव या प्रभावी होगा। बताइए। चर अनुपात, वेरिएबल रेशियो, सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस री इन्फोर्समेंट, स्थिर अंतराल, फिक्स्ड इंटरवल या स्थिर अनुपात, फिक्स्ड रेशियो। बताइए जल्दी से, थर्ड का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चर अनुपात। जो वेरिएबल रेशियो होता है ये क्या होता है, पुनर्बनन के लिए सबसे इफेक्टिव या सबसे मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, द फैक्ट दैट फिश कैन नॉट फ्लाई एंड owls कैन नॉट लर्न टू स्विम इज एन इंडिकेशन ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का इसका इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है। बताइए। लैक ऑफ एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट, उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, देयर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन जीवों की सुस्ती, द लेजीनेस ऑफ दिस क्रिएचर्स, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, द द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ लर्निंग। बताइए इसमें से बताइए कौन सा ऐसा तथ्य है जो कह सकता है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते। इसका मतलब क्या है बताइए, ये क्या इंडिकेट करता है आपको। उसके अनुभव में कमी, या जीव सुस्त है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उनके अनुभव में कमी होगी, उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, ऐसा नहीं है। अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। बताइए चौथे का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल यही हो जाएगा, अधिगम पर जैविक सीमाएं जो होती है उसका प्रभाव है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शेपिंग की संकल्पना दी गई, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन बाय। जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग है ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलाव ने दिया था, स्किनर ने दिया था या नन ऑफ दिस। बताइए किसने दिया था शेपिंग की संकल्पना, बताइए। पांचवे का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, स्किनर के द्वारा। बीएफ स्किनर ने क्या दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल्डोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनालिटी।
सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? आपको बताना है सेल्डन के अनुसार भाई इसमें से कौन सा एक व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बताइए। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एस्थोमॉर्फी? बताइए, एस्थोमॉर्फी बताइए। इनमें से सेल्डन साहब ने क्या दिया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टाइप्स दिए थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, बताइए। छठे का राइट आंसर बताइए। तो जो एस्थोमॉर्फी है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी एंडोमॉर्फी है, मेसोमॉर्फी है, एक्टोमॉर्फी है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइको एनालिटिक मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, ये बताना है आपको। तो बताइए, फ्री एसोसिएशन, इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन या ड्रीम एनालिसिस? बताइए। मुक्त साहचर, साक्षात्कार, शब्द साहचर या स्वप्न विश्लेषण? बताइए इसमें से कौन सी है ऐसी विधि है जो पर्सनालिटी मेजरमेंट की मनोविश्लेषणात्मक मतलब साइको एनालिस्टिक मेथड नहीं है? बताइए। 7वें का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल ये इंटरव्यू जो साक्षात्कार है हमारा, ये क्या है, हमारा साइको एनालिटिक मेथड पर्सनालिटी मेजरमेंट का नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ प्री ऑपरेशनल चाइल्ड टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन नेग्लेक्टिंग अदर एस्पेक्ट्स हैज बीन टर्म्ड बाय पियाजे एस। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, को पियाजे ने कहा। बताइए। मतलब एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर का बच्चा है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है। कोई भी सिचुएशन है उसको कोई भी एक पहलू हुआ उसको बस देख रहा है, बाकी जो अदर चीजें हैं उसको छोड़ दे रहा है, ठीक, उसको क्या कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। तो बताइए पियाजे ने इसके बारे में क्या कहा? संरक्षण, कंजर्वेशन कहते हैं इसको, केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, क्रमबद्धता, सीरिएशन कहते हैं, अनुकूलन, एडाप्टेशन कहते हैं? बताइए। 8वें का राइट आंसर बताइए। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, किसी एक पहलू पर फोकस करना और बाकी सारी चीजों को छोड़ देना, इसको हम कहते हैं केंद्रीकरण या सेंट्रेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रन? मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक जो स्वालिन से एक ऑटिसिज्म ग्रस्त चिल्ड्रन है उसको पढ़ाने की एक बेस्ट विधि, बेस्ट मेथड इसमें से क्या होगी? बताइए। पीईसीएस, ब्रेल लिपि, टेलर फ्रेम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 9वें का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पीईसीएस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है? बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको क्या प्राइमरी रीइंफोर्सर की तरह काम कर सकता है, आपके लिए प्राथमिक पुनर्बलन का काम कर सकता है? बताइए। प्रशंसा, प्रेज करना, आपका एक बिस्किट की बहुत अच्छा कहना या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 10वें का राइट आंसर बताइए। तो भैया मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। एक बिस्किट क्या हो सकता है आपके लिए? प्राइमरी मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, डिस्ग्राफिया क्या है? बताइए। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक प्रकार का क्या है? 11 का राइट आंसर बताइए। चलन अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं भाई, दृष्टि दोष का नहीं, विजुअल इम्पोर्टेंट, मानसिक मंदता का, मेंटल रिटार्डेशन नहीं, एक अधिगम अक्षमता है, क्या है? लर्निंग सॉरी, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा। 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गिव द थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? इसमें से पहली बार नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपको ये बताना है। पियाजे, कोलबर्ग, गिलगिन या कोई नहीं? बताइए। पियाजे, कोलबर्ग, गिलगिन या कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने है, 12वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो भैया पियाजे ने दिया था, ठीक है। सॉरी, थोड़ा कोल्ड की वजह से। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप ड्यूरिंग, द एबिलिटी ऑफ क्लास में जो ग्रुपिंग होती है वो कब होता है, कब डेवलप होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था के दौरान, सेंसरी मोटर स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान? बताइए। कब क्लास में ग्रुपिंग करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, किस अवस्था में रहते हैं? बताइए जीन पियाजे के अनुसार। 13 का बताइए। 13 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या क्लास में ग्रुपिंग उनके अंदर आ जाती है, डेवलप करने की क्षमता आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अ चाइल्ड सेज मम्मा
टुडे द सन इज सैड, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। एक बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ आज सूरज तो बहुत उदास है, तो वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा की ओर संकेत कर रहा है। बताइए, ईगोसेंट्रिज्म इसको कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं या प्रकृतिवाद। देखिए, जब भाई बच्चा कोई निर्जीव चीज को जीवित दिखाए तो इसको हम कहते हैं हमेशा एनिमिज्म कहते हैं। क्या? एनिमिज्म कहते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाना क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चिल्ड्रन आइदर मॉडिफाई और फॉर्म अ न्यू स्कीम बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसमें कह रहा है किस प्रक्रिया में, किस प्रोसेस में बच्चा जो अपने स्कीमा है उसमें संशोधन करता है, नए ज्ञान को या नए ज्ञान का जोड़ के एक नया स्कीमा बनाता है। बताइए, आत्मसातीकरण बोलते हैं, एसिमिलेशन, असमंजन, एकोमोडेशन, अभ्यंतीकरण, इंटरनलाइजेशन या अनुबंधन, कंडीशनिंग। बताइए 15 का राइट आंसर बताइए, 15 का राइट आंसर बताइए मेरे भैया। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? समंजन बोलते हैं इसको, एकोमोडेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। 16, देखिए वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ अ मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, मतलब एक वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसा बच्चा जो अपने काम को किसी, मतलब कोई ऐसा बंदा या ऐसा व्यक्ति जो जिसको उस काम में दक्षता हासिल है, अगर उससे पूरा करता है तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है बताना है आपको। ठीक है, बताइए। संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, वास्तविक विकासात्मक स्तर, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो नॉट प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या सभी विकल्प सही है। बताइए 16 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? संभावित विकास का स्तर। ठीक, 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। Which term refers to extra cues designed to increase the chances of a students providing the correct answer to a question? निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? बताइए। Which term refers to extra cues designed to increase the chances of a student providing the correct answer to a question? मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉम्प्ट, सलाह, सजेशन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। मॉडलिंग आधारित है। बताइए, मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, आपको बताना है क्या? मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, ऑपरेंट कंडीशनर थियरी। थर्ड है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, सोशल कॉग्निटिव थियरी। फोर्थ कह रहा है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर, क्या? ट्रायल एंड एरर थियरी। बताइए मॉडलिंग किस पर आधारित है? बताइए मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, बताइए 18 का राइट आंसर बताइए। तो ये हमारा किस पे? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थियरी पे क्या हमारी मॉडलिंग बेस्ड होती है। आगे चलते हैं। एल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, बताना है आपको, जो बंडूरा साहब हैं वो क्या जाने जाते हैं? किस सिद्धांत के लिए? सोशल लर्निंग के लिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक, भाई मनोलैंगिक नहीं, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए तो भाई आपको पता है इमोशनल डेवलपमेंट कौन दिया है, नैतिक विकास भाई किसने दिया है ये भी आपको पता है। तो 19 का राइट आंसर बताइए। तो इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई, जो ऑटिज्म वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? बताइए, कैनर के द्वारा, डाउन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या सिगमंड फ्रायड के द्वारा? कैनर ने, डाउन ने, स्किनर ने या सिगमंड फ्रायड ने? बताइए 20 का राइट आंसर बताइए। तो 20 का राइट आंसर आपका पहला, कैनर ने। किसने? कैनर ने ऑटिज्म शब्द पहली बार व्याख्या किया था। 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए, ध्यान, अटेंशन, संग्रहण, रिटेंशन, उत्पादन, प्रोडक्शन, तैयारी, प्रिपरेशन। बताइए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का क्या इसमें से कंपोनेंट नहीं है, आपको ये बताना है। 21 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, क्या? तैयारी, प्रिपरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ब्रूक फेनर की थ्योरी आ गई भाई। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूक फेनर्स बाय इकोलॉजिकल मॉडल, द पेरेंट्स सिबलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आर एग्जांपल ऑफ। तो भैया ब्रूक फेनर ने किसका सिद्धांत दिया था? जैव पारिस्थितिकी मॉडल का दिया था। और वो कहते हैं कि उनके अनुसार बच्चे के जो माता पिता, बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन जो हैं, ये किसके एग्जाम्पल है आपको बताइए? सूक्ष्म तंत्र के, माइक्रो सिस्टम के, एक्सो सिस्टम, बाह्य तंत्र के,
बृहद तंत्र के माइक्रो सिस्टम, समय तंत्र के क्रोनो सिस्टम में। बताइए 22 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल किसके हैं? सूक्ष्म तंत्र के, माइक्रो सिस्टम के। जो हमारे माता पिता और उसके भाई बहन जो उसके उदाहरण है किस में आते हैं? सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो सिस्टम में आते हैं। चलिए 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी? इनमें से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? आपको ये बताना है। आर्किलिकी स्टेज, क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज। बताइए भैया, जो ब्रूनर साहब के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की कौन सी अवस्था नहीं है बताना है। 23 का राइट आंसर बताइए। 23 का राइट आंसर बताइए आप। तो ये इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, एक्रोलिक स्टेज। ठीक, 24 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मायर एंड सैलोवी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? मेयर एवं सलोवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? अंडरस्टैंडिंग समझ, प्रत्यक्षण परसेप्शन, प्रबंधन मैनेजमेंट, रचना कंस्ट्रक्शन। बताइए 24 का राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा, रचना कंस्ट्रक्शन। ठीक, 25 पे चलते हैं। कोहलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट्स विच थियोरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग? सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? बताइए अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग, गुप्त अधिगम, लैटेंट लर्निंग, स्थान अधिगम, प्लेस लर्निंग या मॉडलिंग। बताइए 25 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या इनसाइट लर्निंग किस पे फोकस करता है? जो कोहलर्स ने दिया था किसका? सुल्तान का, जो सुल्तान के साथ शेयरी दी थी। ठीक, अधिगम की। 26 पे चलते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बेस्ट डिस्क्राइब्स, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, किसका उपयुक्त व्याख्या है बताना है आपको। आरंभी संवेदी गामक अवस्था, अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्ली प्री ऑपरेशनल स्टेज, आरंभिक किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस या किशोरावस्था एडोलेसेंस। बताइए 26 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज। क्या? अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज। आगे चलते हैं 27। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइस एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? बताइए द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइस एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? बताइए पॉजिटिव साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या संगठनात्मक मनोविज्ञान ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। बताइए 27 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, 28 पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज हैज बीन गिवन बाय, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी? बताइए थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, वाइगोस्की ने या स्किनर ने? किसने? थॉर्नडाइक, पावलोव, वाइगोस्की, स्किनर। बताइए 28 का राइट आंसर बताइए। तो 28 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, किसके द्वारा? वाइगोस्की ने दिया था। ठीक, 29 पे चलते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर्स वाज टर्म बाय फ्रायड एज, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा था? बताइए इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद, मोरल कॉन्फ्लिक्ट या मौखिक ग्रंथ, ओरल कॉम्प्लेक्स। बताइए 29 का राइट आंसर बताइए मेरे भैया। तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रा ग्रंथि इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब 30 पे चलते हैं। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा माना था? हु बिलीव दैट द इन्फेंट्स ब्रेन इज लाइक अ टैबुला रासा, या खाली स्लेट के समान माना था? जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा, वाटसन। बताइए। तो इसको कहा था जॉन हरलॉक साहब ने। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया 30 क्वेश्चन आज सीडीपी के, एस्टेट के प्रीवियस ईयर। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा ईवीएस के 30 क्वेश्चंस, और आपको क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।